चलिए तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर धनबाद से मिल रही है, जहां धनबाद के एसएनएमएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की बातें सामने आ रही हैं। मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप है। विरोध में इंटर्न जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इमरजेंसी सेवा जो है वो ठप हो गई है और न्याय मिलने तक आंदोलन को जारी रखने की बात इंटर्न डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से सोमनाथ जुड़ गए हैं। लाइव सोमनाथ के पास चलेंगे, अधिक अपडेट्स वहां से लेंगे कि क्या कुछ चीजें निकल के आ पा रही हैं। सोमनाथ, देखिए एसएनएमएमसीएच में मारपीट हुई है जूनियर इंटर्न डॉक्टर्स के साथ, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? अब वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देर रात जो जिसके बाद जो पेशेंट को यहाँ से रिम्स के लिए रेफर किया गया तो अचानक जो मरीज की है मौत हो गई। जिसके बाद जो परिजन है वो लोग आरोप लगा रहे थे यहाँ पर अस्पताल की उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया, जिसके लगभग दर्जन भर की संख्या में आए और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ मारपीट करने लगे। जिसके बाद जो है डॉक्टर्स में जो है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे जूनियर डॉक्टर्स हो या सीनियर डॉक्टर्स, सभी जो है अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सारी सेवाएं जो है इमरजेंसी सेवाएं हो चाहे ओपीडी हो, कोई भी नए मरीज तीसरी मरीज को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा और सारी सेवाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर बंद है। डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि जब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तब तक वे लोग किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जूनियर सीनियर डॉक्टर के साथ साथ जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल रात से ही ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कल घटना हुई थी? हमेशा तो हम हर बार जो हमारा कोई गलती नहीं होता, हर बार मतलब से पीटा जाता है और एम्बुलेंस की सुविधा की हमने पीटा गया, इसमें हमारा क्या हाथ है बताइए। हमारा काम भर्ती करना, इलाज करना, एम्बुलेंस लाना हमारा काम नहीं है। हम लोग ने सुबह ही बता दिया था आपका पेशेंट खराब है, लेकर जाइए। अब वो देर के शाम तक, उसमें भी आप हमें प्रोटोकॉल होता है, एम्बुलेंस वालों से बात करना होता है, बीमारी बताना होता है। उसमें जो हमारे डॉक्टर को बता चुके हैं कि आपको उनको ये बीमारी नहीं है। अब एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लेट, तो मेरा क्या गलती बताइए? सरकार एकदम एम्बुलेंस सुविधा करा रही है टाइम पे, या मेरी क्या करती है? मेरा काम है ड्यूटी करना। मैं जूनियर डॉक्टर से ड्यूटी करूंगी ना, मेरा काम तो नहीं है सबके घर से ज्यादा एम्बुलेंस लेकर आऊंगी, ना ही मैं अपने इतने कम स्टाइपेंड में, ना ही तुम्हें जाके अपने पैसे से एम्बुलेंस चढ़वा दूंगी, तो मेरे काम नहीं है। उस बात पर उन्होंने पकड़ के बुरी तरीके से पकड़ के खींचा है, बदतमीजी किया, देखने सामने सबके सामने पीटा। ये कहाँ से तरीका बताइए? हर बात पर तो हमेशा होता है, हर दिन किसी दिन हम इज्जत से बात नहीं किया जाता है। लड़की के साथ कभी इज्जत से बात नहीं करते हो लोग। तो आप सिस्टर क्या है मैडम, तो बोलते ही नहीं है। क्या तरीका? हेलो 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 ऐसा मेरे बात लगाता है, हेलो क्या हो रहा है, ऐसा करते हो मेरे साथ। जो रहा हमको हमारा हमेशा था इंडिया तो हर कॉलेज में हमेशा हमेशा किसी ना किसी दिन हर दिन किसी ना सब कुछ होता ही रहता है। वो लाइव न्यूज में नहीं आता है, पता नहीं सरकार देखती है कि नहीं देखती, पता नहीं क्या करती है। हजारों बार में ऐसा हो चुका है, कभी वो कुछ नहीं करते। बताइए इसमें क्या था? हमारा मांग है कि आप जो है उपलब्ध कराइए। पुलिस कहते हैं आपस में बस आर्म फोर्स नहीं है, लाठी लेकर आती है, लाठी में क्या सुरक्षा करिए? ऊपर कोशिश करते हैं, कोशिश तक नहीं करते हैं सुरक्षा के। नाम क्या आपका? जूनियर डॉक्टर है और अस्पताल के अंदर जो है पुलिस चौकी नहीं किया है, उसके बावजूद वो ये लाठी लेके साथ में चढ़ा देता है और उसका ज्यादातर इस्तेमाल अगर कुछ बोला जाता है तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर से अगर आएगा तभी हम कार्रवाई करेंगे, वरना ऐसा ही रहेगा। वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो है लगातार मांग की जा रही है। लगातार आप लोग सुरक्षा की मांग करें, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है। क्या कुछ कहिएगा, सुरक्षा कितना जरूरी है डॉक्टर्स के लिए? रोज रोज मार्केट होता रहता है, आए दिन किसी का बताया जाता है, जैसे कल हुआ, कल सर होती है, तो बहुत जरूरी है। अब पुलिस चौकी भी यहाँ पर है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं क्या? कोई नहीं होता, वहाँ कहाँ सुधरा होता है, वही सुधरा होता है, आप चेक कीजिएगा, वहाँ कोई नहीं। बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है कि जब तक सुरक्षा मुहैया नहीं डॉक्टर्स को कराई जाती है तब तक हम लोग इलाज नहीं करेंगे। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक माना जाएगा? कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? कब तक हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। और हम लोग प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी आज हम लोग गाड़ी में करके चला जाता है, लड़ाई करके चला रहे, हम लोग को रिस्पेक्ट भी नहीं है। आप लोग इलाज करते प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल करते रहेंगे। सीनियर लेवल के लोग तब आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? अभी तक कुछ नहीं
आए हम कोई आए हम लेडीज डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और क्या कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करना आप लोगों को पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में? चलिए डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई वायलेंस होता है। मेन कंसर्न है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की हम पूरे पुलिस को बहुत देर से आया जब तक कोई जिन्होंने करेगी तो we just want the police to 24 hours for our safety. That's all we want. ये शॉपिंग ऑलरेडी यहाँ पर उपलब्ध है लोग। लोग रहते हैं जब सारे इंसिडेंट हो जाते हैं पुलिस पहले जाता है वो लोग पहुंचते हैं। हमारे जो कलीग्स हैं वो लोग उनसे पहले पहुंच रहे हैं। तो we just want strict actions कि वो लोग टाइमली हमारे हेल्प के लिए आए कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो। That's all we want. कुछ और भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कल से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं? कल क्या कुछ घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी? जो मारपीट हुआ है यहाँ पर पुलिस वक्त तो बड़ा हुआ, कभी पुलिस रहती है कभी नहीं रहती है, पुलिस एक्टिव होती आज ये हाल नहीं होता और इस प्रशासन को जरूर इस पर कुछ करना ही चाहिए ताकि बार बार ऐसा ना हो। कल आज हमारे सीनियर्स उस जगह पर है, कल हम लोग वहाँ पे होंगे, थोड़ी है कि हम लोग मात्र थोड़ी बैठे हैं। सारे मरीज एक जैसे नहीं होते, अभी भी आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं। एक दो मरीज के परिजन ऐसे जिनके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस चौकी भी मौजूद है, लेकिन इस एंगल पे आप क्या कहिएगा, क्या प्रशासन की गलती है या फिर जो परिजन है उन पर आप दोषारोपण करें? क्योंकि परिजन कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको परेशानी हो रही है, तो एश्योरेंस कहाँ से मिलेगा आप लोगों को सिक्योरिटी का? मरीज को तो परेशानी हो रही है और सारे मरीज जैसे तो नहीं, सही बात है, प्रशासन की गलती है। अगर सिक्योरिटी उस तरह का रहे तो जो परिजन जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी कुछ करने से पहले सोचेंगे करेगी नहीं करेगी, मार्केट में सिक्योरिटी रहेगी तो वो भी चीज रहेगा कि वो ऐसे एक्शन नहीं लेंगे कि यहाँ तक स्टेप पहुंचे। हमारी सेफ्टी तो जरूरी है, चाहे कैसे भी सिचुएशन रहे। और कल वही था कि सिक्योरिटी बनी तो बस सिचुएशन ऐसा बन गया कि आज सिचुएशन में काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके वो ये लोग मतलब सिंसियर दिख रही हैं और कुछ सवाल भी उठा रही है कि इनको सिक्योरिटी जो है जिस लेवल पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहिएगा इसके लेकर? और उनको स्माइली भी मिलता है हमारी सीरियस हो जाते हैं तो उन लोगों को भी वेरी करना जैसे कोई वार्ड में ही फीमेल वार्ड में मेल आप सेवा भी हंगामा ना कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं SNMMCH जो धनबाद का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और आसपास के जो जिले हैं जैसे जामताड़ा हो गया या गिरिडीह हो गया, यहाँ से भी मरीज जो है SNMMCH का रुख करते हैं बेहतर इलाज के लिए। तो डॉक्टर्स तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, OPD और इमरजेंसी सारी सेवाएं बंद है, तो परिजन जो मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये लोग सिक्योरिटी का एक एश्योरेंस की मांग कर रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से मुहैया कराई जाए। जी नवीन। चलिए, तो कई तरह की मांगे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग हो रही है और ये जो मारपीट की घटना है उससे जूनियर इंटर्न डॉक्टर्स में आक्रोश नजर आ रहा है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन पर रहेंगे, धरने पर रहेंगे। देखना है उनकी बातें कब तक सुनी जाती हैं और चीजों को कब तक दुरुस्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden-attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.